प्रश्नात्मक भी अगर कोई बात होती थी तो गीत के माध्यम से। हाँ। तो गीतों में ही वो प्रश्न छिपे हुए थे और गीतों से ही उनके उत्तर थे, ये तर्क प्रधान नहीं था। जवाबी गीत शैली थी। हाँ, जवाबी गीत से। अब सीधे सीधे तर्क होने लगे तो सीधे सीधे तर्क होने। अब गीत का अच्छा उसका एक और भी प्रभाव है, अब लोगों में क्षमता भी नहीं है गीत बनाने की। गीत बनाने की, दूसरी बात गीत पढ़ने की, माने शारीरिक क्षमता भी तो चाहिए। गीत बोलने में मेहनत पड़ती है, वीर रस बोलने में मेहनत पड़ती है। तो अब वो लोगों में क्षमता भी नहीं है कि मैंने उन्हें, पहले तो लोग इतना खान पान लोगों का अपना सब संयमित थे, और अब 2 घंटे भी अगर 1 घंटे भी कह दिया जाए कि माने तुम वीर रस झेल जाओ, जो कलेजे में दम नहीं है। अच्छा, आपने रामलीला को बहुत गहराई से देखा भी है, परखा भी है। रामलीला का इतिहास कुछ मालूम है आपको? कहाँ से कानपुर की रामलीला इतनी पॉपुलर क्यों हुई, कहाँ से शुरू हुई, 4-5 जिलों में इतनी रामलीला क्यों होती है या क्यों होती रही है? देखो, रामलीला का जहाँ तक ये है कि रामलीला के प्रति मैं समर्पण भाव राम के प्रति तो सब लोगों का है ही। अच्छा, पहले ये था कि मनोरंजन के इतने और कोई साधन भी नहीं थे। जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं है तो एक देहातों में एक पर्व के रूप में रामलीला माने एक मनाई जाती थी पहले कि यार चलो गांव में रामलीला है। तो लोग माने बड़ी दूर दूर से और हर घर में 2-4 नाते रिश्तेदार आ जाते थे। तो एक माने धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी एक चलो मनोरंजन का एक साधन भी था। और अब तो लोग अपना टीवी में ही सब कुछ अपना देख ही नहीं, खत्म। अब लोग अगर जाते भी हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए गए, जब तक नाच कूद हुआ तब तक रुके, बाकी आधी पब्लिक घुर तो उसके पीछे फिर वही चीज़ टीवी में भी। तो टीवी में लोग क्या देखते हैं? नाटक भी तो देखते हैं। रामायण टीवी में आई, उसमें नाच तो नहीं आया, लेकिन वो रामायण अभिनय के दम पर अभिनय के। अब देखिए खास बात, आप देखिए रामायण जो भी जितनी भी रामायण आती है, उन रामायण के कलाकार सिर्फ एक बार अभिनय करते हैं। उसके न पहले उन्होंने रामलीला की थी, न उसके बाद उन्होंने की। वही एक अभिनय ऐसा होता है कि दम से अभिनय किया गया कि उसको बांधने में सक्षम है, लोग 10 बार देखना पसंद करते हैं। रामलीला के मंच पर ये चीज़ें तो नहीं मिलती है। इसके लिए क्या होना चाहिए? कहाँ से, किस स्तर से प्रयास होना चाहिए? नहीं, देखो, पहली बात तो इसका अब लोगों ने जो व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना लिया है। अच्छा, व्यावसायिक भी बना लिया, अभिनय भी क्षमता नहीं बढ़ रही है। हाँ, अब व्यावसायिक बना भी लिया उसको, व्यावसायिक बना लिया, अब व्यवसाय हो गया। तो ये एक तरीके से ये है कि लोगों की श्रद्धा है इसलिए लोग कराते हैं। हाँ। तो क्या रामलीला कलाकार श्रद्धा को कैसे नहीं करा रहे? श्रद्धा का सौदा नहीं कर रहे हैं? हाँ, बस यही है। न्याय नहीं कर रहे हैं मंच पर? ना न्याय है ही कहाँ। श्रद्धा का, लोगों की श्रद्धा आस्था का एक तरीके से सौदा कर रहे हैं। सौदा कर रहे हैं। तो ये कितना उचित है? कहाँ तक ये नहीं, ये उचित तो है ही नहीं। लेकिन अब अच्छा, दूसरी बात, कलाकार को भी ये चाहिए भाई, कलाकार भी क्या करें, उसके पास दूसरा कोई जीविकोपार्जन का मान लो साधन नहीं है। नहीं, जीविकोपार्जन का साधन नहीं था तो और अच्छा है, या उसी के प्रति समर्पित होकर के उसके सब तो पुराने कलाकार भाई, पुराने जो कलाकार व्यवसायिक है ना, आप तो व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ। और हम अच्छा, जो मान लिया हम आपको चाहते हैं। एक बार पोखराया में क्या हुआ कि एक मल्लामा का एक रावण अभिनेता था, वो पोखराया मंच पर गया। दूसरे साल उसकी डिमांड की उन लोगों ने कि नहीं, हमें वो चाहिए। मंडलाधीश के सामने मजबूरी, मंडलाधीश वहाँ पहुँचा, उन्होंने इतना पैसा बता दिया कि उसके दांत खट्टे हो गए। उसने कहा भैया यार, उसने कमेटी को जाकर बताया कि भैया इतना पैसा मांग रहे हैं, तो कहा छोड़ दीजिए। अगर हमने उनको चाहा तो चाह का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने अब तुम मैंने जब नाजायज मांगो, भाव बढ़ा दो। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, भाव बढ़ाना, चलो पैसा देना चाहती कमेटी, दे भी रही पैसा दे रही है। व्यवसाय तो पहले भी था, पर जिस रामलीला को पूर्व के कलाकारों ने इतना बेहतरीन बनाया, तो अभिनय के दम पे बनाया। अभिनय के
इस रामलीला का विस्तार जो कानपुर की रामलीला है, धनुष भंग खास तौर पर संवाद है, तो ये अभिनय के दम पर, अपनी वाक्पटुता के दम पर, गीत शैली के दम पर, गद्य शैली के दम पर ये तो बड़ा। तो वो परिश्रम लोग क्यों नहीं करना चाहते? वो स्वर्णिम युग पैसा भी चाहते हैं उससे, पैसा भी उन्होंने तो लत लगा दी समाज को, पुराने कलाकार उन्होंने समाज को लत लगा दी रामलीला की। अब समाज को रामलीला चाहिए, पैसा खर्च करना चाहता हुआ, पैसा लेने वाले पैसा तो ले आते हैं, लेकिन वो चीज़ देने में, वो तैयारी करने, परिश्रम करने में पीछे हैं। सही है, बिल्कुल। इसका क्या होना चाहिए इसके आपके हिसाब से? नहीं, मुश्किल भाई कला ये तो माने, जैसे मान लीजिए कि कोई अभिनेता बहुत अच्छा है, हम समाज की दृष्टि में, पब्लिक की दृष्टि में, लेकिन उसका भी एक मापदंड होना चाहिए, है ना, कि अब तुम मान लीजिए अगर हम आपको चाहते हैं तो आप माने इतना उल्टा सीधा अनाप शनाप पैसा मांगेंगे, बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और हमारा जहाँ तक अपना वो है कि मैंने अगर उसमें भाई आप लीजिए, आप पारिश्रमिक आपको मिलना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है कि नहीं अगर हम आपको चाहते हैं तो आप हम तो इतना लेंगे तभी हम। तो ये तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे परशुराम अभिनेताओं का एक इतना ज़्यादा भाव बढ़ गया, कई सारे लक्ष्मण अभिनेताओं का बढ़ गया, राम की विदाई नहीं बढ़ी, राम की विदाई सबसे कम होती, जो मुख्य नायक है रामलीला का। राम का मामला ये है कि राम का छोटा सा अभिनय है, नहीं अभिनय तो छोटा है पर नायक है, राम की लीला हो रही है, राम लीला हो, और नृत्यकार उससे भी ज़्यादा है। भाई ये सामंजस्य, ये असंतुलन कैसे हो गया? क्या शुरू से था ये? शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि अब लोग पारिश्रमिक लेते हैं, विदाई और ये सम्मान तो लेते नहीं। हाँ, विदाई सम्मान सबको कोई मतलब नहीं। तो परिश्रम के आधार पर तय होने लगा कि कौन कितना परिश्रम करेगा, बस उसी आधार पर है उसका सम्मान। अच्छा चलो खैर, ये तो है कि पूरे रामचरितमानस में, राम कथा में रावण की क्या भूमिका है, क्या है रावण? ये देखिए, रावण जहाँ तक हमारा अपना, ना राम कोई दूसरे थे, ना कोई, रावण से बड़ा भक्त कोई था नहीं, जिसने 10,000 वर्ष तपस्या की हो, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था। लेकिन राम को राम बनाने में रावण का ही योगदान। और जहाँ तक हमारी अपनी विचारधारा है कि मैंने राम जब सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी निरंजन जिसे कहा गया है ना, वो भी सब कुछ जानते थे, और जानता रावण भी था। केवल ये राम को भगवान सिद्ध कराने में या ईश्वरत्व के प्रमाण पत्र पर रावण के हस्ताक्षर, क्योंकि उस माने रावण एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कुलपति भी कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से एक चीज़ निकल करके आई कि राम की कथा में अगर रावण ने कहीं इस बात को, ये जो अंदर की बात थी, इसको अगर ओपन कर दिया होता, खोल दिया होता, तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाता। ठीक है ना? जो मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा उस बात। अगर इस तथ्य को खोल दिया होता तो फिर चाहे इतना बड़ा खलनायक बना रहता, कोई मातू नहीं था, मातू नहीं था, लेकिन वो शुरू से आखिरी तक खलनायक और अराजक बन करके रहा। क्योंकि खलनायक जितना अराजक होगा, अत्याचारी होगा, जितना निर्भीक होगा, निर्द्वंद होगा, नायक उतना ही उभर करके आएगा। रावण का यही प्रयास था, आपकी बातों के अनुसार यही प्रयास था। रामलीला के मंचों पर रावण के अभिनय करने वाले इसको कितने प्रतिशत जीने के प्रयास करते हैं? ऐसा लगता है कई बार संवाद सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि वो राम को ही कटघरे में खड़ा किए देते हैं हर बात पे अपने संवादों के सर में, और खुद की वो अंदर की चीज़ें खोलकर सामने समाज के रख देते हैं। तो रावण का क्या चरित्र बन रहा है समाज में, क्या उसका? देखिए, अभिनय में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नायक है उसकी गरिमा को समाप्त न होने पाए, ये अभिनेता को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कभी कभी मान लीजिए हम बोलते भी हैं, लेकिन नहीं, रावण अगर खलनायक है तो खलनायक है, लेकिन और
राम की मर्यादा कहीं से टिकने न पाए, इस बात का वो ध्यान रखना चाहिए। कई बार तो ऐसा देखा कि ऐसा लगता है कि रावण ने कोई गलती नहीं की, सारी गलती राम है की, ऐसा लोग प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि पब्लिक मतलब अगर वो थोड़ा सा और जरा सा बात आगे बढ़ जाए तो पब्लिक को राम के विरोध में खड़ा कर दें। सही है, ये कितना उचित है मंच से? नहीं, गलत है, गलत है ये उनका इंटरव्यू नहीं आया होगा। बात। हाँ हाँ, तो इस गलत है, हाँ इस तरह से बिल्कुल गलत है ये। राम अगर नायक है तो नायक उसको रखना ही है, और ये सारे पात्रों का दायित्व है। सारे पात्रों का दायित्व होता है कि अगर वो नायक है तो उसके नायकत्व में कहीं भी कोई आँच ना ले पाए। लेकिन प्रायः ये देखने को मिलता है कि अब लोग अपने को विद्वान सिद्ध करने के चक्कर में उसी पात्र को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं जो अपने बने हुए हैं। हाँ, परशुराम में तो ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है, राम को वही चाहिए सब कुछ नहीं। और बिल्कुल कई बार लक्ष्मण को ऐसा लगता है कुछ लोगों के मुंह से कि ऐसा लगता है वही सब कुछ है, हाँ, और रावण लगता है वही सब कुछ है, और उसकी प्रसन्नता में खड़ा बाणासुर लगता है कि वही सब कुछ है। लेकिन ये विधा गलत है। और इसमें संदेश जो है, क्या संदेश दे रहे हो भाई? ये सब कह करके पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या राम को तुम गलत सिद्ध करना चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हो भाई? हम तो कभी कभी माने जब बोलते भी हैं, अगर हम विरोध भी करते हैं तो उस पर उसके पीछे मेरा एक निवेदन भी छुपा रहता है। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि लिया है अवतार तुमने यदि दशानन हित, तो आज मिथिलेश के प्रण का मान रख देना तुम, इस कहान तुम्हें से आच्छादित इस डूबती हुई नौका के कर्णधार बन जाना तुम। अश्रुबिंद जो गिरे हो माता सुनैना के, इनको बिन बिन करके माल गिरे देना तुम। अखिलेश्वर अपने कर कमलन से सीता सुकुमारी की मांग भर देना तुम। जब मांग भर दोगे तभी मंगल परात सजिया इस द्वारे पर, विदेह के द्वारा सुस्वागत तुम्हारा हो। एक एक दीप जनित है आज मिथिला के, मिथिला वासियों को प्रेम दर्शन तुम्हारा हो। कंचन थान ले आरती उतारे सब, सुभग सुवासिनी गीत गाती तुम्हारा हो। तब सखियन समेत सिए आए इस मंडप माही, सिए सिर सिंदूर हो भावरे तुम्हारी। अखिलेश्वर ये चाहत सुख देकर तुम दूल्हा बनो राम सिया दुलारी। जब इतना कर लोगे तब रावण पर विजय प्राप्त कर पाओगे। कारण कि अंशावतारी हो अधूरा बनाए। सीता शक्ति है, शक्ति को जब साथ में ले लोगे तभी शक्तिवान बनोगे, जब शक्तिवान बन जाओगे तब रावण पर विजय प्राप्त, तब शक्तिशाली को झुका पाओगे। तो ये भाव है। मतलब उस भाव को आपने कहा तो, लेकिन ये इससे आपको महिमा मंडित कर देते हैं राम की उसी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी एक उदाहरण है लक्ष्मण परशुराम संवाद का कि लक्ष्मण का तो काम ही व्यंग करना है किसी न किसी बात को लेकर। सही है। तो लक्ष्मण ने व्यंग किया कि आप अपने आप को खुद ब्रह्मचारी कर रहे हैं, कोई दूसरा तो कह नहीं रहा आपको ब्रह्मचारी, आप ही करें बाल ब्रह्मचारियत को, हम कैसे मान लें? कभी ब्रह्मचर्य का आपके परीक्षण तो हुआ नहीं, कहीं किसी ने रंभा आदि या किसी अप्सरा को कभी कामदेव को तो भेजा नहीं गया, तो प्रमाणित नहीं है आप भी। जैसे नारद के पास रंभा को भेजा गया था, रंभा आदि सुनना, परशुराम के पक्ष से तुरंत पलट कर उत्तर आया कि वहाँ नारद के ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति थी, तो नारद इंद्र ने रंभा को भेज दिया, और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या के जो को भेज दिया। बताइए। मार के भगा देना चाहिए। एक जगह और हुआ कि धनुष तोड़ा गया, गुरु के आदेश से तोड़ा गया, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो उधर से उत्तर आया कि गुरु के आदेश का वो पालन कहाँ करता है। विश्वामित्र ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करने चले तो भाई संध्या करने चले तो, लेकिन संध्या की नहीं, अगर की हो तो इस तरह का कोई प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। और तो फिर ये हुआ, फिर किया क्या गया, बोले लोहड़ी करते रहे। इसको क्या बताएंगे आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं ये?
ये सब केवल इससे जानते हो समाज में संदेश अच्छे नहीं जाते। समाज को तुम क्या कहना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, क्या लिखाना चाहते हो, ये सब कह करते हो करके ये लिखाना चाहते हैं कि हम जो पात्रता करें वही पात्र नायक है, वही सर्वसमर्थ है, बाकी राम लक्ष्मण तो चाहिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जो नायक है वो है और उसकी गरिमा में कहीं से कोई आँच ना आनी चाहिए, ये हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। क्या रावण को परशुराम पराजित कर सकते थे? देखिए आपके अपने अध्ययन से? नहीं, जहाँ तक हमारा माने ये है कि मैंने रावण का और परशुराम का कोई मतलब था ही नहीं। और रही बात पराजित करने की, तो ये तो बड़ी क्षमता हो, क्या बतावें जिससे नहीं, चूँकि रावण के लिए भी था क्या प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, लेकिन मैं उसने वीरों की खोज की लेकिन कोई मिला ही नहीं। उसने बराबरी का उधर ढूंढा और सब चारों तरफ ढूंढा, तो क्या परशुराम तो वीर थे तो कभी उन्होंने नहीं, परशुराम का चूँकि दूसरा एक अर्थ ये भी था कि बड़ी जब जो दोनों एक ही गुरुकुल था दोनों का। तो ये बात तो नहीं हुई ना, गुरुकुल में एक ही गुरु में दो लोग शिष्य अलग अलग हो गए। द्रोणाचार्य का भी तो गुरुकुल एक था, पूरा महाभारत हो गया। लेकिन उनका वो कोई विषय नहीं रहा भाई, उन्होंने ना परशुराम ने भाई लक्ष्मण परशुराम के संवाद में ये बात बहुत जोर शोर से उठती है। और परशुराम कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं था, वैसे जब चुटकी में था मैं सब कर देता, मेरे लिए सब क्षमताओं में है। तो अगर वो करने में सक्षम थे तो राम की आवश्यकता नहीं थी समाज को, नहीं कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति तो पहले से है वो सक्षम है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अक्षम है तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली आएगा तभी तो कर पाएगा। और राम की शक्ति परशुराम से कहीं ज़्यादा थी, तो सर्वमान्य सर्वसिद्ध है। तो इसका मतलब वो क्षमताएँ नहीं थी, वो क्षमताएँ नहीं थी, सही है। रावण को मारने की क्षमता नहीं थी, जो शक्तियाँ चाहिए थी, जो तरीका चाहिए थे, जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं थी, तमाम सारी चीज़ें। खैर अब आपके घर में भी और कोई रामलीला करता था? नहीं, आगे बच्चे से आपके नहीं रुचि? ना, हमने बहुत दूर रखा। आप नहीं दूर रखा? बिल्कुल रामलीला से कोई मतलब नहीं, रामलीला को केवल हमें शुरू हमें से ख़त्म हो जाए। हाँ ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें देखिए अगर बहुत छोटी उम्र से लोग आ गए इसमें तो फिर वो अंत बहुत खराब है। और जिसने रामलीला को ही सब कुछ माना, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी सब का असर अच्छा नहीं रहा। तो रामलीला को बस अब वो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर एक भावना जागृत हो गई, प्रेरणा हो गई, माने करने लगे। वो भी हमने रामलीला को मुख्य धारा में अपने जीवन की नहीं जोड़ा। कुछ ना कुछ व्यापार साइड में लगे रहे तो कैसे नौकरी कर पाते जब रोज कार्यक्रम में लगे हैं? नहीं अराउंड कम समय के लिए। हाँ बस अपना वो कोई शाम को देर में गए, सुबह जल्दी भागा ना। हाँ सवेरे जल्दी भागिए अपना, इस तरह से हो गया। हम 8 बजे अपना ड्यूटी कर लेते थे। अच्छा कि एक कलाकार रामलीला में पूरी तरह से अगर जुट जाए तो क्या जीवन यापन कर सकता है अपना? नहीं, ऐसा है कि नहीं कर भी सकते। कुछ लोग हैं से जो कर भी रहे हैं और किया है उन्होंने। अब विजयकांत भाई को देख लीजिए, विजयकांत कुछ नहीं करते हैं, रामलीला के अलावा तो कुछ है नहीं उनका, और जीवन सारी यावत जीवन हो गया, सब कुछ है तो रामायण नहीं जा सकती। तो लेकिन ये कुछ ही लोग ऐसे हैं, बाकी जो रामलीला को ही जिन्होंने पूरा आधार माना, उनका चूँकि धीरे धीरे लायबिलिटी और खर्चे ये सब आवश्यकताएं बढ़ती ही रहती। तो ये रामलीला के संरक्षण संवर्धन के लिए कहाँ से प्रयास होना चाहिए ताकि ये कला बनी रहे, जीवित बनी रहे और पुष्ट होती रहे? देखिए इसमें कलाकारों को भी जागना होगा और कमेटियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का मान लीजिए कि अगर इसमें रोजगार नहीं होगा
और धीरे धीरे छवि भी अच्छी नहीं बनेगी, सम्मान भी अब नहीं मिलेगा, तो नए लोग तो आएंगे नहीं रामलीला में, तो रामलीला फिर होंगी कहाँ से? सही है। नहीं, अब वो जो बता रहे परंपरागत जो चली आ रही है, चली आ रही है। परंपरागत चली तो आ रही, आयोजक तो है, आयोजक है, आयोजक तो है, उनको कराना है। अब कलाकार नहीं मिलेंगे धीरे से, जब लोग अपने आप ही अपने बच्चों को नहीं लाना चाहते। हाँ। कलाकार कोई अपने बच्चों को नहीं लाना चाहता। सही है। समाज से कुछ लोग थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा देख के आकर्षण में आ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे संख्या कम होगी, बच्चे कोई अपने भेजना नहीं चाहता। सही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि लोग ये रुझान बना रहे समाज का? रुझान देखिए ऐसा है कि जब तक ये सब प्रदर्शन जो रामलीला का है, कलाकारों को चाहिए कि वो माने ये सब ऊट पटांग के जो माने नृत्य है या माने इस प्रकार के प्रदर्शन को खत्म करें और इसको माने अपने सीधे माने अपने संवाद और अपनी भूमिका में का निर्वहन अच्छे ढंग से करें, तो लोगों में एक भावना जागृत होगी, लोग जुड़ेंगे। लेकिन अगर यही क्रम बना रहा जो वर्तमान में है, इसको केवल आमदनी का साधन बना लिया है, अब तमाम ऐसे जोकर देखिए जो तमाम अप्रासंगिक, जो रामलीला से कोई मतलब नहीं है, रामलीला का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, ऐसे दृश्य दिखाते हैं, ऐसे दृश्य दिखाते चले जाते हैं। और माने जब लोग देखते भी हैं, लोग लगते हैं रामलीला है, तमाम लोग भिखारी आ जाते हैं, भिखारी का रूप बनाकर, कोई कारगिल दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब रामलीला को ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई जनक की एंट्रियाँ सारी खत्म, जनक जी आकर के धनुधरा देने, उसके बाद दोबारा उनकी एंट्री कहाँ है? रावण बाणासुर के टाइम पर ही है। अगर वो होनी है तो रावण बाणासुर करने लगा अब तो। हाँ, और नहीं रावण बाणासुर अगर नहीं तो सीधे जनक विलाप कर दो और बस, और जनक विलाप के बाद परशुराम जी को प्रणाम कर दो। अच्छा, ये रामलीला में तो बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन ये कानपुर में ये वाला प्रसंग, धनुष भंग का प्रसंग क्यों ज़्यादा रोचक और ज़्यादा चर्चित हुआ? देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसा है कि यहाँ सभी रसों का समावेश इस स्तर पर। अच्छा। जैसे वीर रस भी, करुण रस भी, हास्य रस भी, माने सभी रस यहाँ उपस्थित हैं इस स्तर पर। बाकी आप बनवासी लीला में आप उठा करके देख लीजिए तो माने वहाँ करुण रस की प्रधानता है कहीं, और अगर और पहले जाइए तो माने, लेकिन ये एक स्थल ऐसा है जहाँ माने सभी रस आपको। अच्छा, ये पूरे भारत की अन्य जो जगहें हैं, अयोध्या की वीर मंडलियाँ हैं, मथुरा की मंडलियाँ हैं, ये मंडलियाँ अपने इस प्रसंग को नहीं इतना रोचक बना पाई, ये कानपुर में ही इतना रोचक कैसे बन गया है? इसके पीछे किसका योगदान है? कहाँ से ये दिमाग में आया? किसकी कहीं जानकारी है आपको? नहीं, हम इसके लिए जो पहले मंडलाधीश थे माने जो है, माने उन लोगों ने बड़ा योगदान किया, माने उसको आज हम लोग मना रहे हैं। उनका परिश्रम की लगन की पॉपुलर हो गया कि 4-5 जिलों में ज़्यादा है ये, लेकिन इसका बाहर विस्तार भी नहीं हुआ। बाहर ज़्यादा असल में ऐसा ना कि अब लोग कलाकार ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं चाहते, भाग भी नहीं पाया, और जब यही उसका मन इतने में ही सब कल्याण हो गया तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की उसने। सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कल रामलीला के संरक्षण से? रामलीला के लिए सरकार को माने जो है, आज तक किसी भी कलाकार को कोई माने सरकारी जो जिन्होंने सारा जीवन रामलीला के प्रति समर्पित कर दिया या मन लगे भी रहे, लेकिन उनको कोई सरकार की ओर से नहीं, तो सरकार की ओर से योजनाएं तो हैं, लेकिन योजनाओं को मिले कैसे उन्हें? हाँ, वहाँ तक पहुँचे नहीं। फॉर्मेलिटी पहुँची कि नहीं बात नहीं, वो फॉर्मेलिटी तो लगानी पड़ेगी। हाँ, फॉर्मेलिटी लगानी पड़ेगी। भाई आप बीपीएल कार्ड धारक अगर बनोगे, कार्ड बनेगा आपका, तभी तो आपको बीपीएल वाला लाभ मिलेगा। सही। तो वो फॉर्मेलिटी, उस दिशा में किसी ने प्रयास भी नहीं किया। प्रयास क्या हो, तो फॉर्मेलिटी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, उसमें प्रयास नहीं होता है।
कोई नहीं, मांग बाकी कर- गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, हाँ वो अनुरा चलती रहती है, सिलेक्शन होता है उसमें, लेकिन उसके लिए उस ढंग से फॉर्मेलिटी औपचारिकता हाँ। करनी चाहिए। वो सब कुछ नहीं पाया। और अच्छा, असल कभी में- कभी दूसरे धर्मों के लोग भी आपको मंच पर देखने को मिले? हाँ, किस रूप में? वादक के रूप में भी दिखे हमें। हम्म, वाद्य यंत्र हमारे जो है, जैसे नाल है, तबला है, या हमारे जो है और हमारे प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, और या नगाड़ा है, ये सब मुस्लिम अभिनेता के रूप में नहीं दिखे कभी? अभिनेता के रूप में। बाणासुर अभिनेता नहीं मिला कभी आपको? नहीं, मुस्लिम हैं वहाँ के, सही नावर इटावा जिले में गांव, और बहुत जानकार बाणासुर, बड़ी तैयारी वाला बाणासुर है। उसको जल्दी जल्दी रावण बनने वाले जो है हमने देखे हैं कि वो कापी बगल में रख लेते, क्वेश्चन उससे देख के तब पूछते बाणासुर से, बाणासुर खड़े होकर के फिर उत्तर देता। ज़्यादा विस्तार तो नहीं, क्योंकि वो इस वजह से, लेकिन आसपास के 4 से 10 जो मतलब आसपास का क्षेत्र है 20-25 किलोमीटर का, वहाँ तक उसकी डिमांड भी है। फिर उसके ऊपर सोचा, लेकिन फिर मेरा हृदय आकर्षित हो रहा है लंका की ओर, तो मैं चाहता हूँ अपने पूज्य पिताजी से मिलूंगा। क्या कारण है? आयुष्मान भव पुत्र अहिरावण कहे पिताजी, लंका की सीमा में घनघोर पिपला के कांटे गिरे हुए हैं और 2 शक्ति राजकुमार और अपने समस्त दानवी सेना के साथ यहाँ युद्ध के लिए उद्यत है, और लंका के सारे सैनिक ऐसे सैनिक जो एक जग जीतने में समर्थ रखते थे, जैसे कुमुख अकम्पन कुल शरद ढोल के अटकाए, एक जग जीत सक, ऐसे सुभटकाए, ऐसे तीरों का लंका से उनका स्वर्गवास हो गया और गति को प्राप्त हुए, सब तीर गति को प्राप्त हो गए, और यहाँ तक के भ्रातर कुंभकर्ण और किस शस्त्र ने किया हमको बताए? वही दोनों शक्ति राजकुमार राम और लक्ष्मण, और उनके पहरे पर उनका विशिष्ट सहयोगी हनुमान नाम का बानर, इन्हीं लोगों के द्वारा हमारी सारी राक्षसी सेना मारी जा चुकी है। अब अवसर है इस राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाने का, इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को राष्ट्र के लिए किया, राष्ट्र के लिए मरे, साधना के प्रदीप अंधकार को हरे, वो सत्य क्या जो दुष्टता को चूर भी न कर सके, क्या तेरा पथिक था राह भी न पा सके। अतः मेरा आदेश है, यहाँ जाओ और जाकर के कुछ उनको दिखाओ कि हम लंका वाले हैं, और लंका में अभी भी वीर शेष है। पिताजी, वैसे तो रावण पाताल से लंका इसीलिए आया है कि आपकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन आज इस समय की स्थिति को देखते हुए जब मैं विचार करता हूँ, जब मेरा जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में होने के कारण आपने मुझे समुद्र में फुकवा दिया। आज जब लंका के सारे वीर गज को प्राप्त हो गए हैं, तो आपको मेरी याद आई है। आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि जिस पुत्र को मैंने समुद्र में फुकवाया था, क्या वो जीवित है या मर गया? लेकिन जब कोई नहीं रहा तो आपने मुझे याद किया।
मंत्र आकर्षण कर दस भाला अहिरावण मन ढोल पताला। आकर्षण मंत्र का जाप करके आपने मुझे पाताल से यहाँ बुला लिया। यही कहते हैं ना, कुछ बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि जब बुरा